दोस्तों एक वीडियो है जो कि किसी गोरे की है और आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ये वीडियो भेज दी है और ये कहा है कि भाई इसके ऊपर बात कर लें ताकि इस वीडियो के बारे में मज़ीद जो है इसको थोड़ी सी प्रमोशन मिल जाए और शायद ये बात जो है पहुंच भी जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी में है तो शायद पाकिस्तानी इस वक्त वैसे भी जो प्लेयर्स और वो सब खैर इतनी इंग्लिश वो समझ ही जाते हैं, 24 घंटे सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं तो उन तक पहुँचेगी होगी। बट फिर भी अगर मेरी ये वीडियो बनाने से ये मैसेज जो है वो थोड़ा और आगे चला जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। बट खैर पहले ये वीडियो देख लेते हैं जिसमें गोरा ये क्या क्या रहा है। Do you see this toe? I'll be honest, I've been looking at it for days. And I started to wonder, is this it? Have I found the root of all of Babar Azam's problem? You can see that in 2017 and 19, just after the ball was released, he has an open stance. So essentially what that means is his back foot is facing point, but his front foot is more like facing cover. And if you drew a straight line from his feet, it would go to mid-on. Having a look at some of the footage from the PSL, you can see it's quite different now. If you drew a straight line from his feet, it would probably go more towards the non-striker. And that front foot is now pretty much pointing towards cover as well. He's completely closed himself off, but it's a pretty small change, right? And it's very possible that he didn't even notice he did this, or that he actually did it to overcome another issue, like reaching for balls outside off stump. And sometimes what happens is you make a small change to your technique and you start to make runs straight away, so you think you've fixed it. You don't realize you've actually brought in other issues that will come up later. But essentially what this means is he's much more of a one-eyed batter now than a two-eyed batter. I'm not going to explain that now. So it means he's staying close to the balls outside off stump, but he's closed off a lot more and much more of an LBW candidate because of it. तो भाई गोरे ने बात की, अंग्रेज़ी में बात की है तो वो बेहतर बात ही होगी। हमें तो यही लगता है कि देसी जो भी कहते हैं, खैर जो भी हो बात में इसके दम तो है। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि उनका जो स्टांस था वो पहले थोड़ा सा क्लोज हुआ करता था, लेफ्ट पाँव जो है वो थोड़ा बाहर होता था, अब वो उन्होंने अंदर कर दिया है जिसकी वजह से स्टांस क्लोज हो गया और LBW की ज़्यादा चांस हो गया। मुझे अब ये याद नहीं पड़ रहा कि ये LBW कितनी दफ़ा हुआ है, मुझे तो ज़्यादा कैचेज़ ही याद पड़ रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर। सो आई डोंट नो वो ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो इसने इसके अंदर हाईलाइट कर ली है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जब आप कुछ भी अपने स्टांस के अंदर चेंज करते हैं ना तो वो अगले अगर 10 एक मैचेस के अंदर आपको बेहतर शॉट्स लग रही हो या बेहतर हो रहा ना तो आप कहते हैं ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया, और आप फिर बाद में भूल भी जाते हैं आगे उस स्टांस की वो उस चेंज की वजह से 40 और मसाइल आ जाते हैं जो कि बाद में जाके एक्सपोज रहते हैं और आप भूल जाते हैं कि मैंने पीछे जो वो चेंज किया था उसकी वजह से अब ये सब कुछ हो रहा है। तो किसी एक चीज़ को फिक्स करने के चक्कर में आपकी अगली जो है वो 10 चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। ये हर प्रोफेशनल स्पोर्ट के अंदर होता है। जो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं या गोल्फ खेलते हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये छोटे छोटे स्टांस में जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको एक्सपोज, वो कोई नए किस्म के मसले जो है बन के आ जाते हैं और आपको ख्याल भी नहीं रहता कि वो जो पीछे मैंने फिक्स करने के लिए चेंज किया था उसकी वजह से अब ये खिचड़ी बनी हुई है। तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसने हाईलाइट किया है इस वीडियो के अंदर। मैं इस वीडियो पे इसलिए बात कर रहा हूँ यार कि चलो कुछ थोड़ी और फैल जाए, ये भी पहुंच जाए, बाबर तक ये वीडियो पहुंच जाए, कुछ हो कि भी फॉर्म वापस आए। पॉइंट दरअसल ये है कि आप अगर कोई अपने स्टांस के अंदर कुछ भी चेंजेस करें और उसके बाद जो है फौरन अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए तो वो उल्टा नुकसान ही हो जाता है। अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं और फौरन अगले जो हैं वो फौरन आइडेंटिफाई हो जाए कह रही उस चेंज की वजह से मैं तो ख्वार हो रहा हूँ मजीद, तो कहने को तो वो बंदे को लगता है कि यार मेरी तो बड़े गंदे मैचेस हो रहे हैं और बड़े गंदे वो आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो एक फॉल्ट है वो फौरन ही अगर एक्सपोज हो रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है कि आप कभी कभी जो है वो आप नहीं एक्सपोज हुए और वो चीज़ इतनी डीप रूटेड अंदर रह जाती है कि आप फिर भूल ही जाते हैं कि मैंने वो पीछे जो चेंज किया था उसकी वजह से तो नहीं ये सारे मसले आ गए, वो आप भूल ही जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आई रिमेंबर स्टांस इसी तरह का चेंज किया था रोहित शर्मा ने शाहीन के खिलाफ, जब उसको खेलने में प्रॉब्लम साफ पता चल रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है, बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा था, कैरियर एंडिंग किस्म की वो सीन शुरू हो गया था कि शाहीन आगे उसको पहले ओवर में लेके जा रहा है या लेके जाए या ना लेके जाए, स्ट्रगल कर रहा है, उसी के ऊपर वो एक्सपोज हो रहा था। उसने अपना स्टांस खोला था शर्मा ने और फिर उसके बाद ये हुआ कि शाहीन का करियर जो है उल्टा वो खतरे में पड़ गया। उसके बाद वो रिकवर नहीं कर सका क्योंकि गेम सारी अटैकिंग की, उन्होंने अटैक किया तो हमारे T20 वाले बॉलर जो हैं वो एक्सपोज हो गए क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी प्लान सी इनफैक्ट होता ही नहीं था, जो कि रेड बॉल या डोमेस्टिक से ही आता है। अभी जब ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं इसके ऊपर बाद में बात आएंगे। अभी उसके अंदर बाबर ने कल फिर कोई 40-50 रन, 50 तो नहीं खैर 40-45 रन ही बनाए। देखा जाए तो डोमेस्टिक के अंदर वो इतना स्कोर नहीं है, इंटरनेशनल के आप 20-25 ही रन कर लें जितने भी होते हैं, बट स्टिल ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी छोटी मोटी कुछ फ्लॉज या थोड़ा वो बॉल मिडल होना या थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह रेड बॉल पे या इवन 50 ओवर मैच के अंदर आपका प्लान बी प्लान सी के ऊपर 50 ओवर में कोई प्लान बी प्लान सी तक जाता है, टेस्ट में प्लान डी प्लान ई तक चला जाता है, तो वो हमारे बॉलर्स का डेवलप ही नहीं हो रहा था। जो T20 आई खेल रहे थे जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो उनको समझ ही नहीं आई कि अब करना क्या है, थोड़ा सा और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की और कुट खा ली तो ओवर ही खत्म हो गए। 3 ओवर आपने, पहला ओवर आपने कुट खाई है, दूसरे में आपने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, फिर आपने कुट खा ली, आपका स्पेल ही खत्म हो गया, आपका करियर जो है वो उस मैच में तो आप बढ़ गए। तो इस तरह हम उस तरह एक्सपोज हो गए थे, लेकिन उसमें भी रोहित शर्मा ने अपने स्टांस में ही थोड़ा सा चेंज किया था। आई एम प्रीटी श्योर, ये नहीं पता भी, मैंने इतना गौर नहीं किया कि क्या वो राइट हैंडर्स को भी इसी तरह खेल रहे हैं, लेकिन लेफ्टी शाहीन के लिए तो उसने प्रॉपर अपना स्टांस खोल लिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें
जो चेंज होती हैं, मेरा ख्याल में इससे फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो खैर ये वीडियो आई होप कि चली जाए, वैसे तो हैं पीसीबी में भी देखी जाती हैं ऑल दैट, बट चलो ये वीडियो भी पहुंचा दो। अभी तक मोस्ट प्रॉब्ली पहुंच ही गई होगी, नहीं भी पहुंची तो खुदा के लिए यार ये वीडियो भी भेज दो कि स्टांस के अंदर कम से कम इसको भी करके देख ले, रीसेट करके देख ले अपना पूरा स्टांस। जो बीच में मशवरे भी देते हैं ना लोग आके, वो एक मशवरा करके वो एक चीज़ तो ठीक कर लेते हैं, पीछे 10 और चीज़ें आपकी ख़राब भी हो जाती हैं। खैर उसी पे आएंगे डोमेस्टिक के बारे में जो मैं बात कर रहा था। कल रिजवान की टीम और बाबर की टीम का मैच हुआ है और 220 रन चेस करने थे, टेलर मेड था। बाबर वाली बेसिकली जो टीम थी उन्हीं के लिए, स्टैलियंस के यार बाबर अभी खड़ा भी है तो यहीं पे फिनिश भी करना था, फिर उन्होंने फिनिश नहीं किया, 40-45 पे गया। लेकिन जो धानी को चौके मारे हैं, एक ओवर में 5 चौके मारे हैं, और वो भी मतलब पहले 1-2 थोड़े हल्के फुल्के थे, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा जो है वो बेस्ट बेहतरीन चौके होते गए। तो यही चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए काफ़ी होता है। धानी मासूम भी थोड़ा ज़मीन के ऊपर आ गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम इस तरह की कोई मतलब ये छोटे से फ्लेयर्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और डोमेस्टिक में ही लो भाई, इसी का हम चीख रहे थे कि ज़रा छोड़ो ये कैनेडियन लीग जानी है तो जी बिग बैश ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जा रहे हैं, वो फिर T20 में ही घुस रहे हो यार। कम से कम चलो अभी बेहतर तो है कि रेड बॉल खेले, लेकिन ये भी 50 बॉल जो है वो 50 ओवर मैच जो है उसके अंदर कम से कम आप क्या वाइड बॉल ही खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम होता है कि चलो यार आप 2 से 3 ओवर अगर बैठ भी जाएं। और प्रॉब्लम ही यही हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कल के मैच के अंदर जो यही हुई है वो यही है कि किस किस्म का माइंडसेट है जैसे हमारे बैटर्स कर रहे थे। एक बाबर ने इनिंग्स की, उसके अलावा जितने आउट हुए हैं इवन स्टैलियंस के या दूसरी टीम जो रिजवान वाली है, मार्कोर्स हैं, पता नहीं क्या नाम है, एक तो इनके इतना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ नामों के अंदर। तो वो उन्होंने जो इनिंग्स खेली नहायत गंदी बैटिंग हो रही थी, हर कोई T20 की तरह आके खेल रहा था। भाई ओडीआई का मैच है, पहले तो उन्होंने गंदी बैटिंग की है, 220 रन बनाए जहाँ पे 300 की पिच थी। उसके बाद इन्होंने उससे भी ज़्यादा गंदी बैटिंग की जब ये चेस कर रहे थे बाबर की टीम, इसने फिर कोई 40-45 रन बना दिए। बाकी हर कोई आके छक्के मारने के चक्करों में यार वो T20 की वजह से इतना इनका दिमागी तौर के ऊपर ये पागल हो गए हैं कि इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही यार। आराम से 3 ओवर कुछ भी ना करो यार, उसके बाद फिर कुछ खेल के देख लो। 220 रन बनाने, कोई स्ट्राइक नहीं, जहाँ पे करनी होती है। उस दिन इमाम की इनिंग्स थी जी, लोग कह रहे हैं एंड में आके कि आपने तो आखिरी देख लिए, आखिरी 10 बॉलों के ऊपर उसने कोई 3-4 चौके मार दिए तो वो करीब करीब तो 90s में तो स्ट्राइक रेट आ गई। उससे पहले जो प्रेशर डेवलप हो रहा था पूरी टीम के अंदर, जिससे उसने 50 मारा है, रन रेट जो है रिक्वायर्ड रन रेट वो पता नहीं 6-7 से जाके जो सीधा 10 के ऊपर चली गई थी। उसके बाद फिर यही था कि तुम अब खड़े होके कम से कम जो है 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर नेक्स्ट 50 रन भी फिर बनाओ, फिर 100-120 रन की इनिंग्स भी खेलो, तभी तुम रिकवर कर सकते हो। अदरवाइज नहीं हो रही थी रिकवर उस वक्त जो वहां पर आप चेज यार 350 रन कर रहे हैं ना, अब 220 रन चेज कर रहे हैं। अब यहां पर वो इमाम वाली इनिंग्स चाहिए थी, कोई एक बंदा नहीं खेल के गया है। इसको कहते हैं मैच अवेयरनेस, जो कि हमारे प्लेयर्स में है ही नहीं। ये जो मेंटोर्स इतने बैठे हुए हैं भाई, जिनको इतने पैसे मिल रहे हैं, उनको यही सिखाना था। बॉल मिडल कैसी होती है सबको पता है इस लेवल के ऊपर आके कि मिडल होगी तो बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका चला जाएगा, गैप किस तरह निकालना है, इधर की बॉल को छोड़ना है, उधर की बॉल को मारना है, ये सब इन प्लेयर्स को पता है, तभी इस लेवल के ऊपर गए हुए हैं। मैच अवेयरनेस दिमागी तौर के ऊपर इनको मेच्योर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मेच्योर मेंटोर्स को रखा गया था। अगर वो यही नहीं सिखा रहे हैं इनको तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। नहायत ही गंदी और थर्ड क्लास बैटिंग हुई है कल के मैच के अंदर। अभी भी मैच हो रहा है, शाहीन की टीम की है, हैदर अली फिर भी स्कोर करके गया हुआ है। शाहीन ने मेरे ख्याल में कोई एक आउट किया हुआ था, कोई बच्चे कोई आउट किया हुआ था। देखिए स्कोर वोर हो गया था, अभी मैंने तो नहीं देखा कि अभी इसके अंदर क्या चल रहा है, बट स्टिल अभी तक तो यही हो रहा है, जो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है। ओडीआई के अंदर प्रॉब्लम ही, ओडीआई का सबसे बड़ा मसला है वो यही है। उसके ऊपर भी मैं बहुत पहले, मेरे ख्याल में 5 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने ये कहा था भाई कि 2-2 इनिंग्स बना दो ओडीआई के अंदर, 25 ओवर पहले एक खेले, फिर 25 ओवर अंडर लाइट भी दोनों खेल लें, लाइट के बगैर भी दोनों टीमें खेल लें, उसी से ये बच सकता है फॉर्मेट। अदरवाइज तो टॉस के ऊपर 70% मैच डिसाइडेड होता है। अभी भी वही चल रहा है, जो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है, जो कि ओडीआई की हिस्ट्री है। खैर जाहिद महमूद नामी स्पिनर हैं जिन्होंने 5 विकेटें ली है कल, और वाओ, वो हमारे पिछले ही दिनों पीसीबी चेयरमैन आए थे जो कह रहे थे हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। चेयरमैन कह रहे थे या पता नहीं कौन नजर मुदा कह रहा था, जो भी कह रहा था, कोई स्पिनर ही नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये सब क्या अकेले लटक रहे हैं, ये स्पिनर नहीं है। ये हो गया, वो कादर ने कल जो है वो बॉलिंग शॉलिंग सही कराई है, बाकी भी 1-2 लड़के हैं, ये उसामा और ये सब लोग, इनको तो वैसे भी जानते हैं T20 के, जो भी हुई अबरार शबरार सभी बॉलिंग करा रहे हैं, ओके बॉलिंग करा रहे हैं। बेहतर है उनको थोड़ा मतलब T20 का माइंडसेट है, उसको अगर टेस्ट और उसके अंदर हों तो उसी की ट्रेन करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे वो स्पिनर की जगह क्यों जाएगी, क्योंकि हमारे तो स्पिनर हैं ही सिर्फ ऑलराउंडर की सीट के ऊपर आए हुए होते हैं। शादाब भाई जो कि स्पिनर भी फुल टाइम है, ऑलराउंडर भी फुल टाइम है। दमाद जी की जगह बननी चाहिए, बस नवाज जी की जगह बनती है, या फिर ऑलराउंडर के अंदर फ़हीम जी की जगह बन रही होती है। अब ये समझ जो है इसी तरह के लोग वो पीछे रह जाते हैं, जहांदाद किस्म के लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इनको कौन हिलाएगा जो टीम के अंदर बैठे में, जिन्होंने यारी दोस्ती भी कर ली और उनके ससुरों की, उनके अबुओं की भी यारी दोस्ती मची हुई। तो दोनों जनरेशन, जो एक सेलेक्टर्स की और एक जो प्लेइंग की है, दोनों
दोनों जनरेशन जो है वो फुल टाइम जो है यारी दोस्ती ताश लूडो एक साथ खेल के दोस्ती बनी हुई है। आगे दिखा दे भाई जानदाद खान और अब्दुल समद जैसे लोग जो जिनका कोई भी कांटेक्ट नहीं, इसी चीज़ के ऊपर रो रहे होते हैं। खैर इस तरह के 2 बंदे भी 3 बंदे भी हाईलाइट हो रहे हैं तो बड़ी बात है, इस तरह के टूर्नामेंट हो रहे हैं, बस इतना ही होता है। डोमेस्टिक के अंदर ही आप निकल के आ रहे होते हैं, वो ऐसा ऐसा जो है उसके अंदर थोड़ा रुझान भरेगा तो आगे आएगा। लेकिन डैमेज हो चुका है भाई, वो जो 6 टीमें बनाई थी उसे डैमेज हो गया। आपके यही पूल है जिसके अंदर से आपको इक्का दुक्का और निकल के आ जाएंगे और आपके पास कोई ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, यही हैं जो कि परफॉर्मर आपके जो प्लेइंग 11 में वही ही आपको नजर आएंगे बार बार के वो चल रहे हैं। खैर अब्दुल समद ने भी कल इनिंग्स कर ली, इफ्ती भाई ने फिर कोई इनिंग्स की है, ये जायद ने जो है 5 विकेटें ले ली हैं। लेकिन जादाद खान की यार बात करनी पड़ेगी, जितना क्लेवरली आउट करा। मैं फ़खर को कल आउट किया था खूबसूरत बॉलिंग करके, बेहतरीन लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करा के। ये बंदा जो है ना ये गुड फाइंड है, हमें लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलता है, बैटिंग भी अच्छी सॉलिड कर लेता है, मतलब नीचे से आके हिटिंग शिटिंग अच्छा ऑलराउंडर है। मेरे ख्याल में तो इसको पॉलिश की ज़रूरत है। अब्दुल समद जैसे और इस किस्म के जो लोग हैं, हम ऑलराउंडर पे ही बेसिकली मार खाते हैं, लेकिन उसकी नेटवर्क इतनी स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर नेपोटिज्म की हमारी कि हम उनको जो है वो आगे आने नहीं दे रहे। तो खैर यही सीरीज़ वगैरह होती हैं टीवी के ऊपर टेलीवाइज्ड हो रही हैं तो लोगों को खुद ही कुछ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कोई ना कोई आवाम के ही प्रेशर बनता रहेगा कि भाई उसको लाओ या इसको लाओ। इसी के अंदर मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद हारिस की कप्तानी के बारे में। यार मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसने क्या कोई कप्तानी कर लेनी, क्योंकि वैसे भी मेंटोर्स का ही ज़्यादा जोर होता है, लेकिन बेहतरीन एग्रेसिव कप्तानी कर रहा है यार, मज़ा आ गया इसको देख के। शायद थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है बट जो भी हो, ओडीआई के अंदर बॉय ने 1 आउट हुए में 3 आउट हुए में वो चढ़ा हुआ है आगे कि भाई इसको और आउट करने और आउट करने, यहीं पर ख़त्म करना है गेम को, बजाय इसके कि जी अच्छा ठीक है भी 3 आउट हो गए, भी ये शेल में गेम है, हम भी ज़्यादा वो नहीं थे, थोड़ी नप्पी तोली बॉलिंग कराओ, नप्पी तोली फील्ड रखी हुई एंड ऑल दैट। बेवकूफ़ी नहीं करनी है भाई, बेवकूफ़ी का ही ज़माना है अब जो है ना, वो माइंड सेट ही चेंज हो गया। चढ़ दौड़ो अभी मार दो, नहीं तो आप बीच में अगर रुक गए तो वो फिर मैक्सवेल वगैरह जिस तरह है वो 200 भी मार के जो है वो ख़त्म करके चला गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। ओडीआई के अंदर इसी तरह होता है। तो खैर कप्तानी मोहम्मद हारिस की मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत बेहतर दोनों मैचेस के अंदर मैंने देखी और दोनों में बहुत बेहतर नजर आई। खैर आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।